परमेश्वर धन्यवाद, परमेश्वर की स्तुति हो। मेरे प्रिय, आज के संदेश के द्वारा भी आप लोगों से बात करने के लिए प्रभु ने अनुग्रह किया। हम धन्यवाद देते हैं। मैं विश्वास करता हूँ पिछले दिनों के संदेश आप सबके लिए आशीष के कारण होंगे। और अभी तक आपने संदेश नहीं सुना होगा तो आप संदेश को सुनने के लिए कोशिश कीजिए और औरों को भी आप शेयर कीजिए। प्रभु आशीष दें। हम पिछले कुछ दिनों से हम देख आ रहे हैं जो वायदा करते हैं, जो पत्र को या चिट्ठी को मोहर लगा देता है और उसके द्वारा आने वाले भले बुरे बातों के बारे में सुन कर आ रहे हैं। सबसे पहले हमने देखा है जो राजा हेरोदेस ने बड़ी खुशी से उन्होंने वायदा किया, जो कुछ मांगे वह मैं तुम्हें दूंगा, और वो उसका अंत रिजल्ट हम देखेंगे तो योना बपतिस्मा का सिर मांगने लगे। और दूसरा हम देखेंगे तो जो राजा अहासवेर जो 127 देश का राजा, वो उनके बोली और उनकी स्थिति जो खुशी में या गुस्सा में, हम उनके जीवन के द्वारा हमने देखा, चाहे खुशी हो या गुस्सा हो, हम आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए। और आज हम देखें कभी कभी हम हर बातों में हम बोल देते हैं ना, मेरे से लिख के ले लो, है ना, मैं लिख के देता हूं, अब मैं साइन करता हूं, है ना। हमारे एक साइन हमारा जिंदगी के या किस्मत को बदल देते हैं ना। हम सारे बड़े लोगों का हिस्ट्री देख रहे हैं, सारे राजा लोग हैं, है ना, सारे के सारे राजा लोग, मतलब हाई पावर वाले। पिछले 2 संदेश हम ऐसे देखा, अभी आज तीसरा संदेश है और इसमें भी हम वही देखेंगे। जहां आप साइन कर रहे हो, है ना, आप अच्छा बड़ा पोस्टिंग में, हम सोचते हैं बड़ा आदमी है, बड़ा पोस्टिंग है उनका, वो जो बोलेगा होगा, वो जो करेगा होगा, है ना, हम सोचते हैं। लेकिन उन्हीं का साइन से उनका खुद परेशानी आया, उसके साइन से वो खुद दुख में आ गए। कई बार हम सोच समझ कर ना बोलते हैं ना करते हैं। ये आखिरी संदेश भी और तीसरा संदेश भी और आखिरी संदेश भी इस कैपिटल में चैप्टर के द्वारा, जो टॉपिक के द्वारा। और हम जितना अच्छा छोटा पोस्टिंग में या बड़ा पोस्टिंग में, या हम कहीं पर भी हो, हमारा बोली या तो हमारे साइन करना या हमारा अधिकार को इस्तेमाल करने में हम बड़ी सावधान रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि आप उस स्थिति पर। और दूसरी बात अभी हम यहाँ पर हम देखें, आज ये डैनियल के जीवन के द्वारा, डैनियल महाबाबिलोन देश में उसके राजा नेबूकदनेस्सर के द्वारा बंदी बनाकर लेकर आया हुआ एक व्यक्ति। इस्राएल लोगों को, पूरा लोगों को कोई लोग ने क्या कर लिया, बंदी में, मतलब गुलामी बनाकर लेकर आके अपना देश में रख दिया। वचन में कहता है हर बातों में, हर स्थिति में हम क्या रहना है, कैसे रहना है, खुश रहना है, आनंदित रहना है, और हर स्थिति पर जीना और चलना सीखना है। प्रभु हमें सिखाता है। पौलुस ने बहुत अच्छा गवाही दिया है ना, भूखा में भी, प्यासा में भी, उच्च स्थिति पर भी, नीचे की स्थिति पर, कैसे भी, हर समय हर स्थिति पर मैं आनंदित रहना, मेरा मन खुश रहना मैंने सीखा, प्रभु ने सिखाया करके। कई बार हम कुड़कुड़ाते हैं बहुत, छोटा नौकरी मिला या कम सैलरी में नौकरी मिला, या हमें आजाद नहीं, हमारे ऊपर कोई हमें रोक टोक कर रहा, हमें आजाद नहीं कर पा रहा है। उस स्थिति पर भी, चाहे आप आजाद में या आप गुलामी में, ठीक है, या आप अधिकारी हो या आप दास हो, कोई भी हो, ये नहीं बोलना आप एक परमेश्वर का बेटा या बेटी है, या प्रभु का दास या दासी है, उसको कभी नहीं बोलना। समझे? कहीं पर भी हम रहे, प्रभु हमें कहीं पर भी रखे, हमारे जीवन की मकसद सर्वगण प्रभु के नाम की महिमा।
है ना। परमेश्वर का आज्ञा पर मैं चलूंगा, परमेश्वर का आज्ञा पर मैं चलूंगा, ठीक है। उसी में रहना। हम जैसे समय के अनुसार, जगह के अनुसार, स्थिति के अनुसार हमारे अंदर बदलाव नहीं लाना, है ना। अगर आप परमेश्वर के लिए एक सत्य, एक स्थिर विश्वास के साथ अपने जीवन को आप समर्पण करोगे, आपके जीवन चाहे आप गुलामी है या आप आजादी में है, लेकिन आपके जीवन में बहुत अच्छा प्रमोशन, है ना, बहुत अच्छा एक बढ़ोतरी, अच्छा भविष्य, अच्छा जिंदगी आपके लिए इंतजार करते हैं। हालेलुया। क्योंकि करवाने वाला राजा नहीं, आपका प्रमोशन देने वाले राजा नहीं है, ना कोई मंत्री, ना मालिक, ना सुपरवाइजर, ना मैनेजर। आपको प्रमोशन देने वाले, आपका सैलरी बढ़ाने वाले, आपका पोस्टिंग बदलने वाले कौन है? परमेश्वर। हालेलुया। नौकरी से हटा दिया तो आप चिंता मत करें, नौकरी चले गया तो चिंता मत करें, प्रार्थना करें, विश्वास करें। परमेश्वर इसलिए आपको वहां से हटाए और ज्यादा सैलरी के साथ और ज्यादा और अच्छा पोस्टिंग के साथ आपको और कहीं कुछ करें, है ना। या तो आपको खुद मालिक बनाकर आप 4 लोगों को सैलरी देने वाला बन जाए। परमेश्वर के लिए ये कोई कठिन बात नहीं है, समझे, हर बातों में। लेकिन हम हर जगह हर बातों में प्रभु में आनंदित रहना है, प्रभु में खुश रहना है। प्रभु हमें वही सिखाता है। हम क्या करते हैं, जैसे हम चाहते हैं वैसे लाइफ मिल गया तो वैसे सब कुछ हो गया तो हम खुश रहते हैं, फिर भी तृप्त नहीं रहते, है ना। प्रभु ने बोला, हर पुलिस बोला, मैं हर समय हर जगह में खुश रहना सीखा हूं और तृप्त रहना भी मैं सीखा। खुश भी रहना, तृप्त भी रहना। जिनके पास ये खुश या मन का अंदर, है ना, खुश का मतलब मन का अंदर, है ना, एक आनंद और तृप्त नहीं है, वो इंसान को परमेश्वर कितना भी खरोड़ दे फिर भी उसका कम पड़ेगा। वो खुश नहीं रहते, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बोलते कुड़कुड़ाते रहेगा, ना, कुड़कुड़ाते रहे। देखिए दानिएल के जीवन बहुत अच्छा, गुलामी है, अपना इस्राएल का देश छोड़कर राजा नेबूकदनेस्सर ने सभी को गुलामी बना कर रखा, यहाँ पर गुलामी बना के रखा है अपना देश में, बेबीलोन में। फिर भी वो परमेश्वर का भक्त है, जैसे शद्रक, मेशक, अबेदनगो, ये दानिएल सब गवाही का कारण बना। क्यों? उन लोगों का, वो लोग उसी में भी खुश है। जोसेफ को देखो, जेल में, गड्ढे में, या उनके ऊपर निंदा बना, वो प्रभु में खुश है, क्योंकि वो विश्वास करते थे प्रभु मेरे साथ है ना। आपके अंदर ये विश्वास होना है। आपकी स्थिति, आप किसी भी स्थिति पर गुजर रहे हो, चाहे अच्छा है या बुरा, कैसे भी हो, आपके अंदर ये होना है, मैं अकेला नहीं, प्रभु मेरे साथ है ना। लोग मुझे पूछते थे, जंगल में कैसे सो रहे हैं, कैसे रहते हैं, भूखा कैसे रहते हैं, ऐसे पहाड़ में कैसे रहते हैं, ऐसी स्थिति पर आप कैसे रहते हैं। मैं बोलता हूँ, मैं अकेला नहीं, मेरे साथ प्रभु है, फिर मुझे क्या चिंता है, मुझे क्या चिंता। जब मैं सुसमाचार का कारण, जब मैं लॉकअप में थे, वहां पर मैं आनंद रहा, और अधिकारियों पुलिस वालों का जलन आ गई, गुस्सा आ गई, है। तुम लॉकअप में होने के बावजूद भी तुम्हारा चेहरा तो चमक रहा है, बाकी लॉकअप में जो रहता है वो सब रोता है, हमसे मांगते हैं, और उनका चेहरा पूरा उतरा रहता था। तू तो चमक रहा है, इतना हिम्मत है, इतना खुश है। मैं क्या बोला, ये प्रभु की उपस्थिति मेरे साथ है, मुझे समझ में आएगा उनको नहीं है। और वो कोशिश करते थे मुझे मारने के लिए, और कोशिश करते थे वो मुझे सताने के लिए। तुम इतना ज्यादा खुश रह रहे तुम, जैसे ऐसे रह रहे, है ना। मैं जेल का क्या बोलते हैं, ससुराल में गए करीब बोलते हैं, मेरे लिए वो ससुराल है, मजा। हालेलुया। जहाँ मेरा प्रभु में रहता है वहां मेरे लिए, ये तो मेरा पिता के घर में आनंद है ना। हाँ, ससुराल में नहीं है, ससुराल में फिर भी थोड़ा बहुत सोचना पड़ता है ना, अपना घर पर हम आनंद है। ये मेरा ससुराल नहीं, मेरा पिता के घर उपस्थिति है। परमेश्वर को उपस्थिति है। परेशानी हो जाते हैं कई बार, कई स्थिति पर लोग पूछते थे, तो इंसान है क्या यार, अभी ऐसी स्थिति पर तो हम तो रोते हैं, हम तो मर जाते हैं, या तो हम तो खाता नहीं पीता नहीं, तो मजा में रहता है यार। लोग पूछते थे, बड़ी कठिन होते। मेरे
बहुत कुछ एक ही दिन में कई हजारों को नुकसान मेरे आंखों के सामने से मेरे चीजों को छीन कर लेकर जाते। यहां तक कपड़ा तक नहीं छोड़ते थे लोग, ऐसे भी आते थे। मैं मुस्कुराते थे, ले जाओ और कुछ चाहिए तो ले जाओ। लोग पूछते थे, डरते थे ये प्रभु से पीछे हो जाएगा तो क्या करें, क्योंकि वचन में सीखा है ना, वचन में प्रभु में सिखा के रखा, हर समय हर स्थिति पर प्रभु में आनंदित रहे और तृप्त रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। जो भी उसमें तृप्त रहना सीखना, तब जाकर हम हर जगह परमेश्वर के लिए हम महिमा कर सकते। नींद आता है, लॉकअप में मुझे नींद आया, आराम से सोए थे। कहने के मतलब ये हर जगह कहीं में, जंगल में भी सोते थे ना, बस स्टॉप में सोते थे, प्रेज़ द लॉर्ड। और खतरनाक जगह पर भी मैं सोते थे, जानवरों के बीच में सोते थे, क्योंकि मैं अकेला नहीं हूँ। वचन में बोलते हैं ना, तू अकेला नहीं है ना, जगह कहीं पर भी तू जाएगा वहां मैं तेरे संग आता हूँ ना। वचन का विश्वास करना है। बाइबल पढ़ने से कुछ नहीं होता है, बाइबल को समझना है ना, पवित्र शास्त्र समझ कर उसका अपने जीवन में अपनाना है। मैं ऐसे अपनाता हूँ, पूरा गहराई से पढ़ता हूँ, वो अपनाता वचन को, ठीक है, मेरे गवाही के लिए नहीं। यहाँ पर दानिएल के जीवन भी ऐसे ही है, ठीक है, वहाँ गुलामी बन कर आए, लेकिन वहां उनका परमेश्वर उनके साथ थे, वहां पर स्थिति चेंज हो गई। जैसे जोसेफ को गुलामी थे, बंदीगृह में थे, भाई लोगों ने उनको बेच दिया, बहुत कुछ हो गया, लेकिन वो प्रभु के साथ वफादार रहा, तब वो एक दिन वो मिस्र का प्रधानमंत्री बन गए, है ना, राजा का अगले स्थान बन गए। अभी जब उस जिन्होंने बंदीगृह में लेकर आया, उसी नेबूकदनेस्सर का समय पर वो राजा का सामने बैठते थे, करके वचन में लिखा, ताकि उसका लायक बनाए। वो गुलामी थे, लेकिन परमेश्वर का भक्त थे, प्रभु में विश्वास योग्य थे। परमेश्वर ने उन्हें ऐसे लायक बनाया, शद्रक मेशक अबेदनगो का आग से जलाने के लिए डाला गया। वहां पर परमेश्वर खुद अंदर जाकर उन्हें उनके संग आग में चलने लगे। आगों को बनाने वाला परमेश्वर, वो पवित्र आत्मा आग है, वो है ना, वहां पर उन लोगों का साथ है, क्योंकि परमेश्वर हर समय अपने लोगों का साथ देते, खड़ा करते, जगह कहीं पर भी। और यहाँ पर, और उसके बाद वो लोग बड़ा प्रधान लोग बन गए, और दानिएल तो राजा का बराबर बन गया, राजा का अगले स्थान में आ गए। जो वो बोलेगा वही चलते थे। और उसके अंदर जितना भी वहां पर क्या बोलते हैं, बड़ा बड़ा हाकिम लोग, प्रधान लोग और पंडित लोग, ज्योतिष लोग, या ऐसे बहुत बड़े बड़े जो उनके देश के लोग होते हैं, वो सभी के ऊपर अधिकारी बन गए। फिर उसके बाद राजा चला गया, दूसरा आए, और उसके बाद वो राजा का स्थिति बदल गया, दूसरा ग्रुप आ गए। वहां पर वो जो मादी लोग आ गए, फेरसिया लोग चले गया, और अलग अलग लोग जाने के बाद वहां पर मादी लोग आ गए। वहां पर उसका राजा था दारा, है ना, दारा, दरियो बोलते हैं, दारा, ठीक है। अभी दारा राजा की स्थिति समय आ गए, और उनको वो जानते थे, और उनके ये दानिएल के साथ परमेश्वर का आत्मा है। और दानिएल पहले से, मुझसे पहले जो इस देश का राजा बना है, उस राजा ने इन्हें बड़ा आदर में रखा है, और पूरे देश में चिट्ठी लेके दानिएल का परमेश्वर ही परमेश्वर। राजा नेबूकदनेस्सर भी, आप दानिएल किताब पढ़ के देख ले, बड़े गवाही कारण। देखिए, एक व्यक्ति के कारण राजा अपना सोच विचार को बदल, आप एक व्यक्ति के कारण हमारे हिंदुस्तान की स्थिति बदल सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास करना है, आपका गांव बदल सकते हैं, आपका घर बदल सकते हैं, आप पूरा, आपके पूरा खानदानों को और भी लोगों को आप स्वर्ग के लिए तैयार कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वचन में लिखा है, यीशु ने क्या बोला, अगर तुम्हें राय के दाना बराबर विश्वास होगा तो तुम्हारे लिए कोई भी बात असंभव नहीं होगा, कोई भी बात। आप कुछ, सब कुछ कर सकते, इसलिए तो वचन में लिखा, जो मुझे सामर्थ्य देता है उनके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। मैं गवाही के बोलूंगा तो मेरा जिंदगी पूरा खत्म हो जाएगा। इस वचन का आधार पर जो मैं विश्वास करके जो किया, जो परमेश्वर करते हैं, यहाँ बैठकर कहीं दूर दूर बड़े बड़े काम करते, वहां से हम गवाही सुनते थे, क्योंकि संभव है, मेरे लिए संभव होता, आपके भी संभव है। इसने वही बोला, जो मुझे विश्वास करता है, जो कुछ मैं करता हूं वो भी करेगा, उससे बढ़कर बड़े बड़े काम करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर
यीशु ने क्या बोला, आकाश और पृथ्वी पर सारा अधिकार मेरे पास, मैं तुम्हें देता हूं, जाओ करो। इस्तेमाल तो आप करोगे ना। आपका कोई गाड़ी दे रहा है, गाड़ी चलाओगे तो आप है ना। पेन दे देते, पेन लिखोगे आप ही है ना। बंदूक दिया तो इस्तेमाल आप ही करोगे ना। कोई भी चीज है, परमेश्वर ने आपको दिया हुआ वरदान को या अधिकार को या खूबी को आप इस्तेमाल करना है परमेश्वर की महिमा के लिए, गलत तरीके का नहीं। हमें यहाँ पर देखिए, यहाँ पर राजा, जब दानियल बहुत बड़ा गवर्नमेंट चेंज हो गया, गवर्नमेंट चेंज हो गया, दारा का गवर्नमेंट आ गया। अभी दारा का गवर्नमेंट में राजा ने सोचा, राजा का सोचने की वजह से यहाँ पर एक दिक्कत आए। देखो, हम किसी का बढ़ाई करने के लिए चाहेंगे तभी किसी और का प्रॉब्लम आ जाता है। अगर मैं किसी की बढ़ाई करूं, है ना, अगर मैं बुरा नहीं माने, एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूं, सुभाष ब्रदर की मैं बढ़ाई करूं, गिरीश ब्रदर का परेशानी हो जाता है। गिरीश ब्रदर नहीं होगा, सुभाष ब्रदर की मैं बढ़ाई करने के लिए मैं सोचूं या बड़ा पोस्टिंग में रखूं या कुछ करूं, गिरीश ब्रदर का क्या हो जाता है, चिड़ा आ जाए, है ना। एग्जाम्पल के लिए बता, ठीक है, पढ़िए वहां पर क्या प्रॉब्लम हुआ है। क्योंकि राजा ने सोचा दानियल को हमारा देश को सुधारने के लिए, देश को अच्छा चलाने के लिए, या हमारा देश का शासन अच्छा चलने के लिए हम क्या करेंगे। पढ़िए 1 से 3 तक, दानियल 6 उसके 1 से 3 तक। दारा को यह अच्छा लगा कि अपने राज्य के ऊपर 120 ऐसे अधिपति ठहराए जो पूरे राज्य में अधिकार रखे, और उनके ऊपर उसने 3 अध्यक्ष, जिनमें से दानियल एक था, इसलिए ठहराए कि वह उन अधिपतियों से लेखा लिया करे और इस रीति राजा की कुछ हानि ना हो पाए। जब ये देखा गया कि ठीक है, दानियल में उत्तम आत्मा रहती है, तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली। वरन राजा ये भी सोचता था कि उसको सारे राज्य के उपकार ठहराए। राजा ये सोचा था, क्योंकि राजा ने नया गवर्नमेंट आने के बाद उन्होंने 120 लोगों को पूरा देश में बड़े बड़े अधिकारी बनाया। उन 120 के ऊपर 3 हेड अध्यक्ष लोगों को बनाए, और उस तीनों में से तीनों को भी अध्यक्ष बड़ा महाअध्यक्ष किसको बनाए, दानियल, क्योंकि उनका अंदर एक स्पेशल आत्मा, वो कौन सा आत्मा, परमेश्वर की आत्मा, एक विशेष आत्मा है। और राजा यही सोचा, राजा का ये सोच प्रॉब्लम हो गया, किसको, दानियल को हो गया। और दानियल का तो हुआ और राजा को भी होगा बाद में। प्रेज़ लॉर्ड। किसका प्रॉब्लम हो गया, वहां का लोकल बंदाओं का। ये तो इस्राएली है, ये तो गुलामी से आया, गुलामी से आया हुआ बंदा अभी हमारे सभी को पर केवल राजा का इक्वल, राजा का जस्ट अगले स्थान पर, नाम के लिए मादी राजा, सारी दारा राजा, दारा राजा, लेकिन बाकी सारे काम कौन करेगा, सारे ऑर्डर A to Z किसके हाथ में होंगे, दानियल का। गुलामी हमारे ऊपर अधिकारी बनना। मेरे पास एक भाई का फोन आया, उनका प्रमोशन मिला। मैंने पूछा, बड़ी खुशी है, प्रमोशन मिलना खुशी की बात है। कुछ दिन के बाद मैंने पूछा, कैसे ब्रदर साहब, मैं बोला पास्टर जी बहुत पॉलिटिक्स, बहुत राजनीतियां चल रहे हैं, ऊंचा नीचा, जात का, धर्म का, लग रहा मुझे ऐसे क्यों मिला करे, लोग मुझे देखकर जलते हैं, मतलब कई प्रकार की परेशानियां। वो पोस्टिंग था लेकिन उसमें बंदा परेशानी है ना। कई बार ऐसे होता, पोस्टिंग मिलेगा लोग चिढ़ने लग जाते हैं ना, हमसे सीनियर होगा, बहुत कुछ होगा। यहाँ लोकल है, हम अन्य देश के लोगों का यहाँ पर राजा नहीं बनाएंगे, हम बोलते हैं ना, लेकिन हम हमारे देश के लोग बाहर राजा बन जाएंगे।
गाड़ी भी बन जाएंगे, सब कुछ बन जाएंगे, हालेलुया। लेकिन हम क्या करेंगे, हम अपना हक और कहीं चलाएंगे, लेकिन और किसी का हक का गुलामी हम नहीं बनाएंगे ना। चिढ़ आ गई, क्या हो गया, वो पढ़िए 4। तब अध्यक्ष और अधिपतियों का अधिकारी दानियल जब बन गया, तब अध्यक्ष और अधिकारियों और प्रधानियों का क्या हो गया, चिढ़ आ गया। हाँ, राज्य कार्य के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे। हाँ, दानियल के विरोध में दोष ढूंढना लगे। क्यों? चिढ़ है, गुलामी बनकर आए और अभी हमारे ऊपर अधिकार करने के लिए बंदा है, हो गया। किसका अच्छा लगेगा? हाँ? अभी आपके पीछे आया हुआ एक बंदा यहाँ पर खड़े होकर प्रचार करेगा तो कैसे रहेगा? आत्मिकता के लोग भी चिढ़ते हैं। मेरे बात आए, अभी तो ये आए, मेरे साथ यही हुआ है। हमारे पादरी साहब सेवा करके 7 साल 500 लोग थे, वहां पर बड़े बड़े जवान लोग थे। मैं नया आया हुआ एक जवान थे। 3 महीना के अंदर परमेश्वर ने मुझे बहुत कुछ चेंज किया, बदलाव लाया। कलीसिया में मैंने बड़े बड़े काम किए हैं और सेवा किए हैं और प्रभु के लिए बड़े बड़े काम करते हुए हैं। और मैं अच्छा काम कर रहा था, पादरी साहब मुझसे प्यार करेगा नहीं करेगा क्या? मुझे और आगे बढ़ने के लिए रास्ता भी खोल कर देते थे। लेकिन वहां का लोगों को चिढ़ आ गए, ए तू ऐसे सेवा नहीं कर सकते हैं, बाइबल कॉलेज जाना पड़ेगा। तू क्या पादरी के चमचा बनने लगे क्या? हाँ, हमने ना चमचा बना, पादरी के हम तो गुलामी बनने के लिए भी हम लायक नहीं थे, है ना। पादरी साहब का हेल्पर बनने के लिए भी हम लायक नहीं थे। लेकिन लोगों को सोच विचार उल्टा हो गए। तू बड़ा पादरी बन गया है, तू तो बड़ा प्रचार कर रहा है, फास्टर मीटिंग वो नहीं जा पाए तो फास्टर आपका मौका देते हैं, ये करके आ जाओ, वहां प्रेयर करके आ जाओ। लोग मुझसे चिढ़ने लगे, है तू बहुत अच्छा वो करके रखा है उनको। है? हम सेवा कलीसिया का सेवा करते थे, कलीसिया के लोगों की सेवा करते थे और पास्टर साहब का सेवा करते थे। हमें यहाँ बड़ा खुशी आनंद मानते थे, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन लोगों को चिढ़ा है, हम बहुत पुराने हैं। मैंने एक ही बात बोला, आप मुझसे ज्यादा आप जानते हैं, मुझसे आप पहले से पुराना है, फिर आप क्यों नहीं किया? मैं नया आकर मैं इतना कर रहा था, आप तो और बहुत कुछ कर सकते थे। मैं तो बाइबल का कुछ नहीं जानता, आप तो बाइबल का बहुत कुछ जानते थे, है ना। आपको करना चाहिए था ना। हम करेंगे भी नहीं, करना देंगे भी नहीं, चिढ़ेंगे, बुराई करेंगे, गुस्सा करेंगे और इधर उधर बातें फैलाएंगे। देखो कल आई, कल परसों आई, पिछले महीने आई, 2 साल पहले आई, 4 साल पहले आई, 10 साल पहले आई। मैं तो बहुत कुछ जानते थे, बहुत कुछ पुराना था, हमें लिया, हम तो ऐसे रखा है, उनको ये दे दिया, ये पोस्टिंग है, वो काम ये कर लो, संभालो। छलन, चिढ़, क्यों चिढ़ मचता भैया? क्यों जलते हैं मन के अंदर? हालेलुया। कारण क्या है? सहन नहीं कर पा रहे। कई बार आपकी आत्मिकता के बारे में भी लोग जलेंगे, समझे। केवल पैसा धन दौलत को देकर नहीं चलना। आप अच्छा पोस्टिंग कर रहे हो, गाड़ी वगैरह ले रहे हैं, अच्छा मोबाइल ले रहे हैं, या तो आपका पैसा कुछ बन गया, कुछ कर रहे हैं, बच्चों को अच्छा स्कूल में डाल रहे हैं, कैसे भी हो, लोगों को, परिवार वालों को, रिश्तेदार को सहन नहीं कर पाएगा। कलीसिया वालों को भी सहन नहीं कर पाएगा। कई बार चिढ़ेंगे। अरे हमारा पादरी साहब का बच्चा प्राइवेट स्कूल, पब्लिक स्कूल में पढ़ रहा है, कैसे पढ़ाते पता? हम दान देते हैं, दशांश देते हैं, है ना, हम मेंबरशिप देते हैं, इसलिए पादरी अपने बच्चों का अच्छा पढ़ा रहे हैं। सोच, पादरी से भी चिढ़ते हैं काफी लोग, कई विश्वासी, इसलिए आगे से नहीं देना है, हम देना बंद कर देते हैं, है ना। अरे पादरी के तो बहुत मिलता है, वो देखा वो कैसे रहता है, हाँ, देखा वो कैसे रहता है। अरे हम तो सुना है एक लड्डू 100 रुपए का लड्डू खाता है, पादरी खरीद कर थोड़ी खाता है, पादरी को खिलाता है, परमेश्वर पहुंचाता है। हालेलुया। हाँ, तुम भी आओ, होगा तो मेरे घर से भी गा कर जाओ, है ना। ये नहीं कहे भैया हम आपको बिना देख खिलाकर हम खाएंगे तो अलग बात है। प्रेज़ द लॉर्ड।
हम तो एक बेसन का लड्डू भी नहीं खिलाते, एक बूंदी का लड्डू भी नहीं खिलाते, लेकिन पादरी साहब एक ऐसे लड्डू खाता है। हमने घरे गया उनके दिलाए, ये कह रहे थे 125 रुपए का है, ये 250 रुपए का मीठा है। अरे यार पादरी कितना उनका बच्चे देखो कट्टा कट्टा तगड़ा ऐसे खाती तो है, खाने से नहीं हमारे बच्चे मोटा आटा कट्टा तगड़ा। हालेलुया, परमेश्वर का आशीष है हमें, प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि हम दूसरों के खिलाते हैं। हमारा गांव में एक कहावत है, दूसरों बच्चों का हम खिलाएंगे तो अपना बच्चा खुद बढ़ेगा करके कहावत, बहुत अच्छा कहा। ऊराम पल्ले ऊटी वड़ता थाम पल्ला थाना वड़ा, प्रेज गॉड। दूसरों के बच्चों को खिला खिला कर, कई वर्ष मेरा पापा मुझे तो खिलाता नहीं, दूसरों बच्चों को खिलाता है। जब हम दूसरों बच्चों को खिलाएंगे तो अपने बच्चे अपना आप बढ़ेगा करके कहा। दूसरों बच्चों का पढ़ाई करवाएंगे, हमारा बच्चा पढ़ाई अपने आप हो जाएगा। दूसरा मरीज को इलाज करवाएंगे तो आपके घर पर मरीज होगा नहीं। आमीन, हालेलुया। ये सीखना है, हम यही नहीं करते। चिढ़ना आता है, जलना आता है और बुराई भी करेंगे, देने वालों को भी मना करेंगे, करने वालों को भी मना करेंगे। अरे पास्टर का कोई कमी नहीं है, देने का क्या जरूरत, उनका पास बहुत है। इसलिए तो देखो उनका घर पर जाके देखो लो, ये है वो है। लॉकडाउन में काफी लोग सब कुछ चले गए, लेकिन लॉकडाउन में हमारे पास बहुत कुछ आ गया। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का वायदा है ना, अकाल के समय में तुम्हें तृप्त करूंगा और तेरा हड्डी अष्ट पुष्ट होगा ना, है ना। वचन में लिखा है, वचन पूरा होगा बाबू, है ना। अकाल के समय कंगाल होकर गरीब होकर हड्डियां वायरस सूख जाता है दुनिया के हिसाब में, है ना। अकाल में हड्डियां, हेलो समझ मारे मेरी बात से, सूख जाता है, लेकिन हमारा हड्डी अष्ट पुष्ट होकर मजबूत होता है। एक लॉकडाउन में मोटा हो गया ये परेशानी, वचन है। तुम्हारा भोजन को पानी में डाल दो, कई दिनों के बाद उसका फल आपको मिलेगा, लिखा वचन में ना, समापदेश में लिखा है। भैया वचन को है ना बच्चे जैसे मानना है। वचन पढ़ने से कुछ नहीं होता है, वचन का ज्ञान रखने से कुछ नहीं होता है, उसको समझ कर अनुभव करना। अभी ये प्रधानी लोग है, अध्यक्ष लोग है, तुम्हें भी अच्छा तो पोस्टिंग है, फिर क्यों दानियल को देखकर चिढ़ रहा है? ये पता नहीं कहां से आए अचानक ही। हम तो यही जन्म है, हम तो यही कहा, हम ये हमारा देश, हमारा घर, ये हमारा, हम इस पद के लिए हमने जन्म लिया है, लेकिन पता नहीं कहां से आकर कहां से हो गया। हालेलुया। वैसे भी काफी लोग बता रहे यार, ये पादरी देवन को तो साउथ इंडियन है, इतना भी हिंदी नहीं जानते, पता नहीं, फिर भी लोग उनका पास जाते हैं। पता नहीं क्या देख ले लोग उनके पीछे पड़े रहते। तुम क्या ऐसे क्या करते क्या यार? मेरे से लोग पूछते थे, परेशानी होते। हम क्या करते हैं? यीशु जो किए वही करते हो, है ना। यीशु जो बोला वही सिखाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। अभी दानियल ऊंचा हो गया, लोग उनके ऊपर दोष ढूंढ रहे हैं। क्या इनको कुछ ना कुछ करवा के, कुछ ना कुछ कमियां निकाल कर इन्हें क्या करेंगे? पद से हटाए, दोबारा वो गुलामी स्थिति पर पहुंचा दे। होगा क्या? इनका पोस्टिंग किसने दिया? परमेश्वर ने दिया। या अपने चालू से या पैसा देकर या अपना उल्टा पुल्टा काम करके हेरा फेरी करके पद नहीं पकड़ा। आमीन। पद राजा ने खुद दिया, परमेश्वर ने दिया पद दानियल को, और परमेश्वर दानियल का बच्चा। उनसे कमियां निकालने के लिए लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नहीं कर पाया। और वहां पर देखें 5 और 6, तब वे लोग कहने लगे, हम उस दानियल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में उसके विरुद्ध कोई दोष ना पा सकेंगे। तब वे अध्यक्ष और अधिपति राजा के पास उतावली से आए और उससे कहा, हे राजा दारा, तू युग युग जीवित रहे। बस चेतक है, हो गया।
युग युग जीवित रहे। अभी ये लोग ने देखा, बहुत कुछ ढूंढा, कोई गलतियां खामियां कोई चीज ऐसे पकड़े ताकि इसके बारे में शिकायत लेकर जाके कंप्लेन लेकर राजा के सामने रखे, ताकि राजा ने इन्हें बड़ा बना के रखा है ना, राजा ने इन्हें बड़ा पोस्टिंग अपना स्थान से अगले स्थान दे रखा है ना। हर बातों में डैनियल डैनियल बोलता है ना, हम कुछ कमियां निकालें, कुछ नहीं मिला। हाँ जी, कुछ ना मिलने के बाद ये लोग सारे प्लानिंग कर रहे हैं कैसे पकड़वाए। जैसे यीशु मसीह के पकड़वाने के लिए सारे याजक लोग जो और भी जितने भी अधिकारी प्रधान खास लोग सारे मिलकर कोशिश किया, कुछ नहीं मिला यीशु के पास, है ना। और झूठा इल्जाम लगाए, उसके बाद लेकर आए, फिर उन्हें सजा डाला दे क्रूस पर डालने के लिए। देखिए यहाँ पर डैनियल के बारे में बहुत कुछ कोशिश किया, ढूंढा है, कुछ नहीं मिल रहा है, लास्ट में निराश हो गए। लेकिन एक बात करेंगे यार, परमेश्वर का आज्ञा व्यवस्था मानने वाले बातों को द्वारा ये इसको क्या कर सकते हैं, कुछ ना कुछ पकड़ सकते हैं। इसलिए ये लोगों ने क्या प्लान किया, ये लोगों ने क्या प्लान किया देखिए। और 6 आकर वो लोग अपना योजना बनाया, क्या बता रहे, 6 के बाद 6 से 9 तक पढ़े। तब वे अध्यक्ष और अधिपति कोई लोग ने कुछ ढूंढा है ना, कुछ कारण है ना, कुछ मतलब ढूंढा है, लेकिन कुछ नहीं मिला है। इसलिए वो लोग बड़ी चालू से एक इतनी योजना बनाकर आकर राजा को बता रहे हैं। राजा को बताने से पहले, हे राजा आप युगानुयुग जीवित रहे। राजा, ये झूठा तारीफ है। कुछ राजा महाराजा कितना भी बड़ा राजा हो, युगानुयुग रहेगा क्या? आज और कल और युगानुयुग एक ही परमेश्वर है, वो यीशु जीवित है, जो थे, जो है, जो आने वाले। हालेलुया। झूठा तारीफ है। हे राजा तू युगानुयुग जीवित रहे। और राज्य के सारे अध्यक्षों ने और हाकिमों, राष्ट्र के सारे अध्यक्ष कितना, 120 लोग थे, और उनके ऊपर का जो हाकिम लोग, अधिकारी अध्यक्ष लोग 3, और भी कुछ कुछ खास लोग सारे मिलकर आके, बड़े एमएलए एमपी काउंसिलर है, एरिया लीडर, एरिया अध्यक्ष, स्टेट कोऑर्डिनेटर, सारे लोग आकर राजा दारा के सामने आकर बड़ा झूठा तारीफ करवा के, हालेलुया, क्या कर रहे थे, आपस में सम्मति की है, आपस में योजना बनाकर, हाँ, कि राजा ऐसी आज्ञा दे, राजा ऐसे आज्ञा दे और ऐसी कड़ी आज्ञा निकाले, ऐसे खड़ी आज्ञा निकाले, सख्त एक बिल्कुल क्या है, स्ट्रिक्ट आज्ञा निकाल दे कि 30 दिन तक जो कोई हे राजा तुझे छोड़ किसी और मनुष्य या देवता से विनती करे, वो सिंहों की मान में डाल दिया जाए। हे राजा, हम लोगों ने एक निर्णय लिया है, शॉर्टली बता, हे राजा हम लोग ने एक निर्णय लिया, बड़े बड़े लोग, बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन लोग क्या किया है, पूरे देश में लिखे, ये एडमिनिस्ट्रेशन लोग है ना, कलेक्टर लोग है, सब कुछ 30 दिन तक राजा आपके अलावा, आपको छोड़कर और कोई किसी भी व्यक्ति, किसी भी देव देवता को, किसी भी देव देवता को कोई ना पूजे ना दंडवत करे। अगर ऐसे किया हुआ बंदा है, सिंहों को मान में डाल दिया जाए। ऐसे हमने प्लान किया। देखिए मालूम है डैनियल क्या करता है, शत्रु का मालूम। डैनियल क्या करता है, रोज 3 बार प्रार्थना करता है। देखिए लोग ने उनके ऊपर गलत कुछ दोष ढूंढा, नहीं मिला, और इनका आत्मिकता के द्वारा ही उन्हें फंसवाने के चक्कर में, ताकि बिना प्रार्थना करके डैनियल नहीं रह पाएगा। मालूम हो गया, 13 सालों से देख रहा हूं, कई सालों से देखा होगा, समझे मारे मेरे प्रिय, आप क्या कर रहा है करके 2 लोग देखते हैं। कौन? एक परमेश्वर है, दूसरा शैतान। शैतान अपने झुंडों को कई जगह पर रखा है, समझ रहे? शैतान अपने हथियार को भी रखा है, अपना कैमरा भी रखा है। शैतान का कैमरा कौन सा? खराब बुद्धि। शैतान का कैमरा का क्या है?
शैतान का सीसीटीवी झूठ, हथियार शैतान का सीसीटीवी, ये अभी बताओगे आप। सीसीटीवी क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है ना। शैतान का इंस्ट्रूमेंट क्या है? आपको वॉच करने के लिए लोग, हाँ? लोग भी है, लोग तो बहुत लोग हैं। लोग मोबाइल, आप कहीं पर भी जा रहे हैं, आपके मोबाइल आपका निगरानी करता है, आप क्या करता है, कहाँ जाता है, क्या बात करता है, सब कुछ वो नोट करता है। समझ में आता है? हाँ जी, शैतान का हथियार है, मालूम होता है। आप जितना भी सीक्रेट में जाओ, कहीं पर भी जाओ, आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आया करके अपना आप मालूम हो जाता है ना। समझ में आ रहे? नेट बंद करके जाओ या सिम बंद करके जाओ, मोबाइल के अंदर का कौन सा नंबर है वो? IMEI है ना, बहुत कुछ है। और परमेश्वर भी, उनका आंखों की दृष्टि के सामने कोई भी छुपा नहीं सकता है, सब कुछ प्रकट और नंगा है करके लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए, आपकी बढ़ोतरी को देखकर परमेश्वर एक तरफ से खुश और आपको आगे बढ़ाता है, और आपके बढ़ोतरी के देखकर जलने के लिए, आपके बढ़ोतरी के देखकर चिढ़ने के लिए, आपकी बढ़ोतरी के देखकर, चाहे आत्मिकता हो या संसार का हो, कुछ भी हो, आप आगे बढ़ रहे हैं, आपका सुविधा आगे बढ़ रहे हैं, आपका लाइफ अच्छा है, बच्चे परिवार सब अच्छा है, आगे बढ़ रहे हैं, रिश्तेदार पड़ोसी या कोई भी हो, कोई ना कोई तो है आपसे चल रहा है। हालेलुया। वो मौका ढूंढते रहेगा। आप बोलेगा मेरा, अरे यार मेरा नुकसान हो गया, छोटा, खुश हो जाएगा बंदा, हाँ यही तो मैं था। अरे यार मेरे घर पर लड़ाई हो गया, लोग सोचेंगे आपका घर पर लड़ाई कर रहे हो, आवाज ज्यादा आ रहे हैं, हो सकता है टीवी में लोग लड़ रहे होंगे, क्या हो गया बहन, क्या हो गया भाई? नहीं कुछ नहीं हुआ। अच्छा टीवी चल रहा है, नहीं आवाज है, टीवी चल रहा है, टीवी में है। अच्छा हमने सोचा था आप लोग आपस में लड़ रहे हैं, चाहते हैं इनका घर कब बर्बाद होगा, इनका घर पर लड़ाई झगड़ा कब होगा, इनका बीवी बच्चे पति पत्नी जब बिगड़ेंगे, हालेलुया, कब नुकसान होगा, इनका गाड़ी कब एक्सीडेंट होगा, मेरा बीमार हो गया, मेरा तबीयत खराब हो गया, हाथ पर टूट गया, करें कब इनका मुंह से हम सुनेंगे, इंतजार करेंगे। जो आपसे चिढ़ने वाला है, कौन सा नुकसान होगा, कब मार खाकर आएगा, रोएगा, आपका चेहरा में देखेंगे, उदास तो नहीं है, उदास ना होने से पहले आपका चेहरा कल के जैसा तो नहीं, क्या बात है, कुछ दुख तो आप बता नहीं रहे, जबरदस्ती। अगर आपका चेहरा बड़ा चमक रहा है, बोलेंगे कौन सा क्रीम लगाते, बता देना हम भी खरीदे, पता नहीं मेरा आदमी भी लेकर आता है, पता नहीं मैं भी बाजार से लेकर आया, वो भी अच्छी दुकान से तो लाई, लेकिन पता नहीं मैं देख मेरा चेहरा पूरा अभी भी काला काला, लेकिन तुम, अरे भाई मैं कोई क्रीम नहीं लगाता, कुछ नहीं, तो सुबह मैं काली पानी से मुंह धोता हूँ, अरे यार झूठ बोल रहे यार, बता दो ना सही, हम भी ले लेंगे। जबरदस्ती भी पूछेंगे, डाल कुछ ना कुछ कमियां निकाले, कुछ ना कुछ बात हो जाए, डालकर बात पकड़ना है। सावधान रहे, सावधान रहे। आपकी बढ़ोतरी, आप अच्छा है, खुश है, चिढ़ेंगे लोग, चिढ़ाएगा शैतान, क्योंकि लोग अच्छा है, क्योंकि वो शैतान के बंदा, शैतान रखा है आपका वाच करने के लिए। डैनियल 3 बार रोज अपने परमेश्वर से प्रार्थना करता करके, बाबिलोन में कितना देवी देवता पूजा पाठ होता है, वो पूरा वही करता है लोग। वो राजा का खाना भी वो उनकी देवता का मंदिर में जाकर पूजा करके, फिर वो लोग सारे टेस्ट करने के बाद ही राजा खाएगा, बिना पूजा से कुछ नहीं होता। लेकिन अब वही लोग बोल रहे हैं 30 दिन तक, हे राजा आपके छोड़कर किसी भी देव देवता को किसी की भी ना माने, केवल आपको दंडवत करें। सोचे
दानियल के ऊपर दोष लगाने के लिए कुछ मिला नहीं, लेकिन इस विषय में उन्हें फंसवाने के लिए जो नहीं, उसका एक नया युक्ति प्लान बनाकर दिया। शैतान की सोच है, शैतान उनका अंदर डाला, क्योंकि दानियल परमेश्वर का बच्चा है। देख लो अभी, और उस आगे बढ़े ये बताए 30 दिन तक आपको छोड़कर और किसी का दंडवत ना करें, और इसलिए अब हे राजा, अब हे राजा ऐसी आज्ञा दे, ऐसे आज्ञा दे, और इस पत्र पर हस्ताक्षर कर, और इस पत्र पर हस्ताक्षर साइन कर ले, जिससे ये बात मादियों और फरीसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार बदली ना जा सके। हालेलुया। और ये हमारे फरीसियों और मादियों का राज्य का शासन पर ये नहीं बदल सकते हैं, पक्का साइन करवा दे। काफी लोग एक साइन कर लेना, अरे एक साइन में क्या होता है, ये साइन जिंदगी बदल देगा ना। अरे जितने साइन ले लो मेरे से, मैं लिख के देता हूँ, बार बार बोलते हैं लिख के देता हूँ, लिख के देता हूँ, लिख के ले लो बोलते रहोगे ना, शैतानी दिमाग वाले दिमाग पकड़ लेंगे, शैतानी दिमाग वाले पकड़ेंगे जरूर। शैतान सीधा नहीं आएगा, किसी और के थ्रू आएगा। तूने तो बोला है ना लिख के देने के लिए, लिख दो, बोले है ये तो फॉर्मालिटी है ना, ऐसे लिख के दे दो। राजा ने क्या किया? तब दारा राजा ने उस आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया, हस्ताक्षर कर लिया। हालेलुया, साइन कर लिया। ये राजा है, सोचना चाहिए, अरे मैं तो राजा हूं, मुझे दंडवत करने की क्या जरूरत है, मैं तो एक पब्लिक सर्वेंट हूं। काफी लोग चाहते हैं सब मेरा प्रणाम करना, है ना, सब मेरा दंडवत करें, अच्छा लगता है। मेरे पास आते थे कुछ लोग, पादरी साहब आप क्या पादरी है, जब मैं फील्ड में जाता हूँ ना सारे लोग मेरा पैर छूता है, सारे लोग क्या करते हैं, मेरा पैर, पादरी बड़ी खुश हो जाता है। आप तो मना करते यार, लेकिन जब मैं जाता हूँ ना मेरा पाँव, मैं क्या करते हैं, मेरा पैर छूते, पाँव छूते, खुश हो जाते। क्या हम परमेश्वर है? पादरी खुश हो जाता, कई लोग खुश रहो बोलते हैं, मैं सीधा मना करता हूँ, भैया ऐसे मत करो, मैं भी प्रभु के शरण उनके पाँव छुए, क्योंकि स्वर्ग उनके सिंहासन पर थे, उनके पाँव के छुए, खुश होता है। यीशु ने बोला, चेले लोग आकर बोला, हे प्रभु, अरे हमारे सामने शैतान खापता है। यीशु ने सीधा क्या बोला, शैतान भाग रहा करेगी, खुश मत हो जाओ, तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिखा करेगी, खुश हो जाओ। लोग जैसे आप आदर करेंगे, दंडवत करेंगे, वैसे टांग भी खींच लेंगे वही लोग। तारीफ करने के बाद तो बड़ी सावधान रहना है। हे राजा, तू युगानुयुग जीवित रहे बोलकर बात में पत्र, कौन सा पत्र है, आज्ञा का पत्र, इसमें एक साइन कर लीजिए। राजा के दिल खुश करवा दिया, फिर साइन तो करेगा ना, है नहीं? सोचना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए, किस चीज के लिए लोग मेरे से आज्ञा पत्र पर साइन करने के लिए बोल रहे? सारे देव देवता को छोड़कर मुझे दंडवत क्यों करें, इसके पीछे क्या है, या इन लोग किस विषय के बारे में, किसके बारे में ये लोग प्लान करके आए, ये नहीं सोचा राजा ने। राजा खुश हो गए, हम लोग सारे लोग ने मिलकर निर्णय लिया, सारे अध्यक्ष लोग, प्रधान लोग, सभी लोग थे वहां पर, लेकिन एक बंदा नहीं थे, मालूम है कौन है वो? डैनियल नहीं। और राजा को क्या करना था? डैनियल कहाँ है? डैनियल को बुलाओ। डैनियल, क्योंकि राजा का अगले स्थान पे कौन अधिकार पद पे? डैनियल है। डैनियल से पूछना है ना, ये करूं ना करूं, क्या बात है, ये लोग ऐसे प्लान करके आया, सही है गलत है? हम होगा तो बोल देंगे, पादरी कुछ सलाह पूछे आप लोग से, जो आप ही बोलो, आप हमसे ज्यादा जानते हैं, आप पादरी हैं, हम हमसे बड़ा है आप, हम आपके क्या बोले, है ना, सीधा बोल देंगे पादरी के पास जाओ, पादरी के पास जाओ। हाँ जी,
हम आपको एक कुछ चीज कुछ खास समझ कर हम आपसे सलाह लेते हैं ना। मैं पादरी हूं, मैं कुछ भी कर सकता करी कि हम कर सकते हैं, लेकिन अगर हम आपसे कुछ सलाह ले रहा हूं, कुछ बात है, ब्रदर क्या करें, सिस्टर कैसे करें, हाँ जी आप बोलिए करके अगर हम आपसे पूछेंगे तो आपको क्या करना है, आप अपने मन की बातों को क्या करना है, बोलना नहीं। आप बड़ा है, आप ही बोलो, आपको मालूम है सब कुछ, हम क्या है, मतलब हम क्या करते हैं। अगर डैनियल होगा तो ऐसे नहीं करेगा, समझे। इन लोगों से पूछ लो करके नहीं बोलेगा, डैनियल बोलेगा। ये तो इसके जरूरी नहीं है, डैनियल जब नहीं है तब ये लोग जाकर दिए। राजा एक ऊंचा पद पर रहने वाला को सोचना चाहिए, है ना, क्या सही है क्या गलत है, क्यों करूं, है ना, इसका मतलब क्या है, इसका वजह क्या है, हाँ जी, इसका वजह क्या है, सोचा नहीं, क्योंकि तारीफ मिल गया ना। कुछ लोगों को तारीफ करते फिर कुछ भी कर लो उनके साथ, इसलिए तो करा बात, तू बहुत सुंदरी हो, खूबसूरत हो, अरे यार तेरे सामने हीरोइन भी कुछ नहीं है, तेरे सामने हीरो भी कुछ नहीं, बड़ा तारीफ करवाने के बाद तुम्हारा कपड़ा बहुत अच्छा है, फिर अगले दिन बंदे अपना आप 1000 कपड़ा पहनने के लिए सोचा ये अच्छा नहीं है, ताकि हमें तारीफ करें, लड़कियां तारीफ करें, लड़का तारीफ करें, अगले बार उनका स्टाइल चेंज हो जाता है सब कुछ। क्यों, गड़बड़ कहां पर है, तारीफ से, हाँ जी, तारीफ कर लेते फिर हम बस चक्कर आ जाता, मायूस हो जाते हैं, तारीफ करने के बाद फिर उनके साथ कुछ भी करें, अच्छा काम होगा उनके साथ, बुरा काम है। हे राजा युगानुयुग जीवित रहे, ये ले भैया ये आज्ञा का पत्र पर एक साइन कर दे बस, 30 दिन मेरे दंडवत कर दे। अभी अच्छा है, अरे पता रानी से बोला होगा आज दरबार में क्या हुआ करे, रानी पूछ रहे होंगे, बोले अरे यार आज ऐसे हुआ है, 30 दिन तक अब लोग मेरे दंडवत करेंगे, मुझे पूजेंगे ना, मुझे प्रणाम करेंगे, किसी मंदिर में भी नहीं जाएंगे, किसी देव देवता के सामने भी घुटना नहीं टेकेंगे, दंडवत नहीं करेंगे। खुश हो गया होगा राजा, तुरंत साइन कर ली। उसके बाद क्या हो गया देखें, अब प्रधान लोग, हकीम लोग, राजा का स्थिति पूरा हो गया। अभी डैनियल की स्थिति क्या हो रहा है, 10-11। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया, जब डैनियल का मालूम हो गया बाद में, और उस आज्ञा का पत्र पर साइन भी हो चुका है करके भी मालूम हो गया, तब वो अपने घर में गया, तभी भी वो अपने घर पे गए, जिसकी ऊपरोठी कोठरी खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वो दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेककर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसे ही तब भी करता रहा। हालेलुया। डैनियल ने किया, आज्ञा पत्र साइन हो गया, केवल राजा का अलावा किसी के सामने ना घुटना टेके, ना दंडवत करे, ना प्रार्थना करे, ना आराधना करे किसी को, लेकिन डैनियल अपना रीति के अनुसार ऊपर के कोठरी पे गए, ऊपर के कमरा पर गया, खिड़की खोला जो यरूशलेम के ऊपर खुला हुआ है, और उनका रीति के अनुसार 3 बार दिन में 3 बार प्रार्थना करता रहा, स्तुति आराधना करता रहा, घुटना टेका। मालूम हो गया, हमें ऑर्डर दे देते चर्च में नहीं जाना है, जो भी चर्च में जाएगा वो अरेस्ट किया जाएगा, बोलेगा था हमारा चर्च में एक बंदा भी नहीं आएगा। ऑर्डर मिल जाएगा, ये होंगे क्या जरूरत है, पादरी के पकड़ लेते, बोले क्या जरूरत है, ऑर्डर तो मालूम हो गया, पादरी की चर्च में आने की क्या जरूरत है। हम पूछते हैं ना क्या जरूरत है खाना खिलाने के लिए, क्या जरूरत है दूध चाय पिलाने के लिए, हम पूछते हैं, हाँ जी। अगर गवर्नमेंट ऑर्डर दे, जो भी चर्च में जाएगा उन्हें पकड़कर जेल में डाला जाएगा, हैं? एक व्यक्ति भी चर्च में नहीं आएंगे, सोच देख। ठीक है चर्च में आना तो बात की बात है, अगर गवर्नमेंट ऐसे ऑर्डर दें किसी के घर पर बाइबल होगा, किसी के घर पे बाइबल होगा, या तक किसी के घर पर प्रार्थना होंगे, पकड़कर जेल में डाला जाएगा, और
जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं उस परिवार वालों को, अड़ोसी पड़ोसी, दूसरा हमारा धर्म के लोग ध्यान रखो करके एक ऑर्डर पास कर लिया, क्या करेगा? आपके घर पर बाइबल होगा, आपके घर पे प्रार्थना स्तुति आराधना होंगे। क्यों? आपका पड़ोसी कौन है? आपको पकड़ के देने वाला। कितना बाइबल कबाड़ी की दुकान में जाएगा हम नहीं जानते। सबसे पहले विश्वासी का घर से बाइबल कबाड़ी में जाएगा। क्यों? जीना है, जान का डर है। सुसमाचार क्यों नहीं बोल रहे हो? ट्रैक्स वगैरह क्यों नहीं बांट रहे हो? दूसरों का गवाही क्यों नहीं बांट रहे हैं? डर है, अपना जान का खतरा हो जाएगा, हमारा परिवार के कुछ हो जाएगा। मालूम हो, डैनियल का मालूम हो गया। राजा ने आज्ञा का पत्र पर साइन मार दिया, मोहर लगा दिया। 30 दिन तक राजा दारा का अलावा और किसी का दंडवत नहीं करना है, किसी के सामने घुटना नहीं टेकना है, किसी को मानना नहीं। लेकिन ये इनका कोई परवाह नहीं है, बड़ा अधिकारी है, मंत्री है। उनका रीति के अनुसार 3 बार प्रार्थना की। आपका रीति क्या है प्रभु के लिए? क्या वाचा? आप प्रार्थना करूंगा, फास्टिंग रखूंगा, जागते प्रार्थना करूंगा, बाइबल पढ़ूंगा, एक वाचा है। आपके रीति क्या है? बाकी रीति रिवाज सब पूरा करते हैं। प्रभु में आने के बाद भी जो छोड़ कर आया हुआ रीति रिवाज कम करता है। समाज के डर के वजह से, रिश्तेदार के डर की वजह से, परिवार के डर की वजह से, लोग क्या सोचेंगे, लोग बुरा मानेंगे, लोग गलत समझेंगे, लोग फिर ऐसे करेंगे। हम जिस चीज नहीं करना था, जो हम पहले किया था यीशु में आने से पहले, वो रीति रिवाज हम पूरा करते हैं। लोगों की वजह से, लोगों को खुश करने की वजह से, दुनिया को खुश करने के लिए, परमेश्वर को खुश करने के लिए हम उससे बाहर नहीं आते। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर को खुश करने के लिए बाहर नहीं आते। मुंह छटाएंगे, मुंडन करवाएंगे, रंगीन रंगीन सब कुछ शरीर में बनाएंगे। बहुत कुछ रीति रिवाज है जो दुनिया करता है। जिस चीज हमने पहले किया था उसको जो छोड़ना था और नए बात में आना था, वो सब छोड़, वो नहीं कर रहा है। जो करना पुराना अभी भी कर रहा है। विश्वासी लोग, विश्वासी बोलता है, बपतिस्मा ले चुका है, प्रभु बोझ लेता है, बाइबल पढ़ता है, प्रार्थना करता है, लेकिन पुराना रीति रिवाज को, जो मिस्र का, वो छोड़ा नहीं, जो पहले का। लेकिन डैनियल यरूशलेम में थे, 3 बार प्रार्थना करते थे, वो उनके रीति थे। उन्होंने फिक्स किया, प्रभु से वायदा किया, सुबह दोपहर शाम जैसे भी हो 3 बार, मुझे दिन में 3 बार प्रार्थना करूं। दाऊद कहते थे मैं 7 बार प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। एक निर्णय, सुबह शाम मैं प्रार्थना करूंगा। आपका निर्णय, रिवाज होना है, रीति होना है, आपका सिस्टम। जो पहले करते थे यरूशलेम में, जो करते थे वही यहां पर भी कर रहा है। कहां पर? गुलामी में। यरूशलेम में आजाद है, यरूशलेम में वो आजाद है। 3 बार क्या, 30 बार भी प्रार्थना कर सकते। लेकिन अब यहां पर अन्य जाति का, अन्य देश में गुलामी है। गुलामी को अपनी इच्छा पूरा नहीं कर पाएगा। फिर भी परमेश्वर का वो जो करना था, प्रभु को दिया, वो समय दिया, इसलिए प्रभु गुलामी से उन्हें राजा का अगले स्थान पर लेकर आए। फिर भी पोस्टिंग होने के बावजूद भी ये अपना स्थिति नहीं बदला। राजा दाऊद राजा होने के बावजूद भी प्रभु के लिए नाचना कूदना, बोरी बांध कर छोड़ा नहीं। उनका बीबी ने इंसल्ट किया, बहुत अच्छा लगा। औरतों के साथ, लड़कियों के साथ नाचते गाते घूमते फिरते। छी, शर्म नहीं है? तू कौन है? तुम्हारा स्थान क्या है? अरे तू पहले तो किया था, ठीक है, अब तो तू राजा है। दाऊद क्या जवाब दिया? अरे राजा, मैं एक चरवाते पहले, मुझे प्रभु ने इस्तेमाल किया, तो इसलिए प्रभु ने मुझे इतना ऊंचा पद तक लेकर आए। तभी तो तुम्हारा बाप ने तो तुम्हें दिया मेरी शादी करवा के। अगर मैं चरवा हुआ तो दिया होगा वो, शाऊल दे देता। ये फिलिस्ती के हाथ से जो बचाएगा उनको मेरा बेटी के से शादी करूंगा और राज्य में आधा दूंगा। बोल तो दे दिया,
उसके बाद क्या हो गया, ओहो साउल तो हजारों का मारा, लेकिन दाऊद 10,000 का मारा करके लेडीज ने तारीफ कर लिया, गीत गाने लगे, राजा को भी जलन आ गई। जिन्होंने अपने देश को बचाया, जिन्होंने अब आज जिसे तुम मेरा देश का आदर दूंगा, मेरा लड़की मेरा दामाद बन जाओ करके अपना ससुर को, दाऊद के ससुर को जलन आ गई। क्यों? बढ़ोतरी हो गया भैया। साउल तो हजारों का मारा, लेकिन दाऊद 10,000 का मारा, तारीफ करने लगे, जलना है। सास ससुर भी जलेंगे भैया आपको। हाँ, बहू है ये दामाद है, आपके सास ससुर भी आपसे जलेंगे, आपका माता पिता भी जलेंगे, हैं, भाई बहन भी जलेंगे, चिढ़ेंगे। हालेलुया, बाइबल में ही गवाही है। रिश्तेदार भी चिढ़ेंगे, बीवी भी चिढ़ेगी, पति भी चिढ़ेगा, आपका तारीफ करेंगे। कई जगह पर यही प्रॉब्लम होता है, ज्यादा पढ़े लिखे बीवी अच्छा पोस्टिंग में जाएगा, आदमी का इज्जत ना मिलने से क्या होता है, परिवार टूट जाता है, ईगो प्रॉब्लम आ जाता है, होता नहीं होता है? हाँ जी, चिड़ है, ईगो क्यों आता है? चिड़। हालेलुया। दाऊद कह रहे हैं, मैं तो चरवाहा थे, मुझे यह बनाया, मैं तो ऐसे भी नाचूंगा और इससे भी मैं नीचे होकर नाचूंगा। दाऊद को प्रमोशन मिला, मीका का बीबी का क्या हो गया? श्राप मिला, बच्चे हुए ही नहीं, और लास्ट में उनका पापा ने इसे हटाकर किसी और का बीबी बना दिया, शादी करके दे दिया। देखो बदल गया, एक ही कारण, तुच्छ जाना। बाइबल में लिखा, मीका ने दाऊद को तुच्छ जाना, मन में निंदा किया करके। मेरा भाई बहन, अपना पति अपना पत्नी या जो आगे बढ़ रहा उनको मन में निंदा मत करो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बढ़ोतरी के देकर, उल्टा पुल्टा काम कर रहे थे फिर दुआ करो, है ना? उल्टा पुल्टा काम कर रहे थे, दुआ करें। प्रेज़ द लॉर्ड। बढ़ोतरी को देकर तारीफ मिल रहा है, ससुर के चिढ़ा गए। यहाँ पर डैनियल का ऊंचा पद है, प्रार्थना कर रहे हैं। अन्य देश में, गुलामी देश में, ये राजा का अगले स्थान पर कैसे पहुंच सकते हैं? जोसेफ को देखो या तो डैनियल को देखो, कैसे? क्यों? उनका रिवाज थे, सारी उनके रीति थे, अपने रीति नहीं छोड़ा। आजाद के देश में भी, अपने देश में भी, और गुलामी के देश में भी। काफी लोगों का प्रार्थना पता, अपना घर पे, अपना चर्च में सब कुछ ठीक है, विश्वासी है, अगर गांव जाएंगे तो सब छोड़ देते। गांव जाते तो बाइबल नहीं ले जाएंगे, गांव में जाने के बाद प्रार्थना नहीं करेंगे। हाँ, ये बदल दिया, हमारे जीवन का तरीका भी बदल जाता है, हमारा रीति बदल जाता है। यहाँ पर पता नहीं बासी गाना भी गाएंगे, बाहर जाने के बाद हम यही नहीं खाते हैं, हम ये ऐसे हैं। गांव जाते वक्त नया कपड़ा लेकर जाते हैं, क्यों? दिखाना। बाहर जाने के बाद हम अपना बोली, अपना एक्टिविटीज, हाँ, सुबह चल सब बदल जाता है, लेकिन डैनियल का नहीं बदला। अपने देश में भी गुलामी में, इसलिए हर समय हर स्थिति पर आनंद रहना, तृप्त रहना, प्रभु में ही रहना। जगह कहीं भी जाए, परमेश्वर के साथ जाए। यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, लेकिन बाहर जाने के बाद सब कुछ करेंगे। जो जो छोड़ दिया, जो जो नहीं करता है, है ना, गांव वाले बुरा मानेंगे ना, घर वाले बुरा मानेंगे ना, वो लोग प्रभु में नहीं है ना। अरे भैया, फिर तुम कैसे वो आएगा? वहां जाने के बाद आप उनका बन जाओगे, फिर उनके जीवन में बदलाव कहां से आएगा? ऐसे तो ड्रामा कर दिए, करता है, वहां जाकर वहीं करेगा, सारे उतार देगी, बयान आने के बाद सब कुछ पहन लेगी, है ना। एक ही जैसा रहना है, रीति के अनुसार। दिन में 3 बार वो प्रार्थना करता रहा। खतरा है, परीक्षा है, आएगा नहीं आएगा? राजा का आज्ञा नहीं माना, प्रॉब्लम होगा नहीं होगा? होगा ना। खड़ी अभी क्या हो रहा है? अभी देखो, ये 10-11 हो गया बाबू, हो गया, ठीक है। अभी 12-13 पढ़े। इसका दुश्मन लोग देखिए, उनका काम नहीं है क्या? उनके लिए एक अलग अलग जमावारी दे रखा है ना। अपने जमावारी छोड़कर डैनियल क्या कर रहा करके लोग देखते हैं। कुछ लोगों का आदत है,
अपने घर पे बहुत कुछ प्रॉब्लम होगा, दूसरों का घर पे क्या हो रहा करके ही देखते रहते हैं। हाँ? कौन क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या ला रहा है, क्या नई चीज आया है ना। पिछले बार तो नहीं था ये कब आया ना? किसी और के घर के जानकारी लेना ही, किसी और के जिंदगी की जानकारी लेना ही कुछ लोगों का आदत है। ये अध्यक्ष लोग, हकीम लोगों का क्या काम थे, देश में राजा का नुकसान ना होने के लिए उन लोगों का क्या करके रखा, अधिकारी बना के रखा। ये अपना काम करना छोड़कर उल्टा काम किया। 30 दिन तक नया कानून बना दिया, फिर उसके बाद क्या किया, अभी डैनियल क्या कर रहा है पढ़िए 12-13। हाँ। अतः वे राजा के पास जाकर उसकी राज आज्ञा के विषय में उससे कहने लगे, हे राजा, क्या तूने ऐसे आज्ञा पत्र पर, हे राजा, तुमने आज्ञा नहीं दिया, राजा ने आज्ञा दिया था, पत्र में साइन किया, आगे प्लान बनाए ये लोग, अभी उल्टा करवा दिया, आपने तब बनाया ना। हाँ। हे राजा, क्या तूने ऐसे आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया कि 30 दिन तक जो कोई तुझे छोड़ किसी मनुष्य या देवता से विनती करेगा वो सिंहों की मान में डाल दिया जाएगा? राजा ने उत्तर दिया, हाँ, मादियों और फरीसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार ये बात स्थिर है। हाँ हाँ, स्थिर है। मैं तो साइन किया है, किसी मनुष्य के सामने दंडवत नहीं करना, किसी देव देवता के दंडवत नहीं करना, केवल राजा करना। हाँ, ये तो मैंने पक्का वो तो कानून गवर्नमेंट गजट में भी हमने क्या कर लिया, कानून पास करवा दिया। हाँ। तब उन्होंने राजा से कहा, यहूदी बंदियों में से, देख यहूदी बंदियों में से, देख लोगों को सोच विचार क्या, ये यहूदी है, ये बाबिलोन का नहीं है, ये कौन है वो? कितना भी हम जब पोस्टिंग आने से भी हम उनका गांव, उनके बारे में बोलते हैं ना, वो है ना, वो मद्रासी है ना, वो बिहारी है ना, वो ये है ना, ये है ना, वो है ना, हमारे सोच में वही रहते है ना। बढ़िया। ये जो यहूदी बंदियों में से आया हुआ जो दानियल है, देखो उनका अच्छा पोस्टिंग क्या था, ये हाँ, बड़ा पोस्टिंग है उनका, लेकिन ये लोग मन के अंदर कितना एक खड़ुआ रख के रखा है उनकी पुराण, ये यहूदी गुलामी, अपना हमारे ऊपर अधिकार हमारा ऑफिस रह करके ये लोग ग्रहण नहीं कर रहे, मन में सामने तो सड़ा मार रहे होंगे ना, अंदर क्या है, इसलिए तो बोलते तारीफ करेंगे तो आप मायूस मत होना, सामने तो हाँ प्यार करेंगे, बड़ा मैं आपके लिए जान दूंगा, करेंगे, खून पी लेंगे, बात में सलाह मारते हैं, लेकिन अंदर क्या है ये कहाँ का कहीं के यहाँ कर हमारे ऊपर अधिकारी बन गए है। हाँ, यहूदी जो डैनियल नहीं है, क्या राजा नहीं जानते डैनियल को? कितना बुरा इंट्रोडक्शन दे रहा है ना, ये यहूदी गुलामी थे। हाँ। उसने, हे राजा, ना तो तेरी ओर कुछ ध्यान दिया और ना तेरे हस्ताक्षर किए हुए आज्ञा पत्र की ओर, वो दिन में 3 बार विनती किया करता है। ये बात सुनकर राजा बहुत उदास हुआ और दानियल को बचाने के उपाय सोचने लगा। बस हो गया तेरा भी, ठीक है। यहाँ पर देखिए राजा ना आपका आज्ञा भूल गया, ना आपका ध्यान नहीं दिया। जो यहूदी गुलामी अपना परमेश्वर के पास उनके रीति के अनुसार 3 बार, पहले से भी इनका दानियल के ऊपर नजर है, देखिए आ रहा है, अभी भी इनका अपने जमावर छोड़कर दानियल का वाच कर रहे। अभी क्या कर चुगली कर रहा है, किसके पास जाकर? राजा के पास जाकर, है ना, चुगली कर रहे। चर्च में आने वालों के चुगली करने का आदत नहीं होना चाहिए। किसी के बारे में, किसी के गलती को फैला देते हैं, किसी के गलती को दूसरों का जाकर बोलते है ना। बैर प्रॉब्लम को खड़ा करेगा, बैर क्या स्वभाव प्रॉब्लम को खड़ा करे। क्यों बिगड़ जाता पता, रिश्ता प्यार मोहल्ला चुगली करने की वजह से, यहाँ क्या बात है वहां पहुंचाना है ना। अरे वो प्रार्थना कर रहा, तुम्हें क्या परेशानी है ना। अभी भी आपको देखकर बोले देखो मुसलमान बन गए, ईसाई बन गए, भी बोलना नहीं आता काफी लोग मुसलमान बन गया करके बोलते हैं। वास्तव में आप मुसलमान बना क्या है, ईसाई बना है ना।
यीशु के पीछे चलने लगा, लेकिन लोग बोलते क्या है, मुसलमान बन गया। जानते नहीं है, वो प्रार्थना करता है, वो धर्म बदल दिया है, पता वो धर्म बदल दिया है। अरे ये सारे पुराने सब छोड़ दिया। लोगों को परेशानी है, लोगों को, आपको परेशानी नहीं है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपकी कोई चिंता नहीं है, लेकिन लोग की चिंता, लोग चिढ़ते हैं। क्यों? आप खुश रह रहे हो, आप अच्छा रह रहे हो, आपके जीवन में बढ़ोतरी है। ये नहीं पैसा धन दौलत मिलने का बढ़ोतरी, आप प्रभु में आनंदित हैं, प्रभु में तृप्त है, इसलिए आपको देखकर आप अच्छा है ना। जिनके पास बहुत कुछ है वो परेशानी में रहता है, आपके पास कुछ नहीं फिर भी आप मजा में है, इसलिए चिढ़े उनको। और ज्यादा चिढ़ क्या है, आप नरक में आने वाले तो उनके साथ, लेकिन आप उससे हटकर आप स्वर्ग में जाने वाले, इसलिए चिढ़े। शैतान का एक मेंबर कम हो गया, इसलिए चिढ़े। अरे पता फलाना है ना, वो लंबी वाली, वही जो गिट्टी सी, वही जो कारी सी, जो वही है ना, वो ये करती थी पहले, तरह पहन के आती थी, अभी कुछ नहीं पहनती, छोड़ दिया है। पता है आपका सब चेंज कर ली, वहां जा रही है आजकल, ये है, वो प्रार्थना करती है, बाइबल पढ़ती है, पता नहीं किताब लेकर अपने छाती पर रख के जाती है, पहले तो बहुत कुछ लेकर आती थी, हाँ अभी क्या है, कुछ नहीं करती है। ये तो ब्रेन वॉश कर लेंगे, इधर करेंगे, बात फैलाएंगे, चुगली करने वाले स्वभाव आपका अंदर होगा तो बंद कर दे। प्यार बहुत सारे गलतियों को ढाप देगा, पापों को ढाप देगा, लेकिन बैर कुछ भी नहीं होगा, वहां पर आग लगा देगा। हमें सावधान। राजा के पास बता दिया पहुंचकर, अभी क्या हो रहा है, 14-15 अभी बंदा साइन करने की वजह से फंस गया, परेशानी हो गई। अब देखिए क्या हो रहा है 14-15। ये बात सुनकर राजा बहुत उदास हुआ। राजा उदास हो गया और दानियल को बचाने के उपाय सोचने लगा। दानियल का कैसे बचाएंगे करके उपाय सोचने लगे, क्या करूं यार, ये लोग आकर पकड़ लिया दानियल का, और कोई गलती नहीं किया, लेकिन आज्ञा के अनुसार दानियल उनके सामने। भी राजा परेशानी हो गई। क्यों परेशानी हुआ? अपने अत्याचार की वजह से, अत्याचार, सारे अपने अत्याचार की वजह से, हस्ताक्षर बोलते ना, हस्ताक्षर सिग्नेचर की वजह से, ठीक है, ठीक है, अपना साइन करने की वजह से वो परेशानी है। क्यों? खुद के साइन खुद नहीं बदल सकते, है ना। क्या हो गया? बचाने के लिए बहुत कोशिश कर रहा है। हाँ, और सूर्य के अस्त होने तक उसे बचाने का यत्न करता रहा। तब वे पुरुष राजा के पास उतावली से आकर कहने लगे, 14-15 हो गया पूरा 15। तब वे पुरुष राजा के पास उतावली से आकर कहने लगे, हे राजा, ये जान रख कि मादियों और फरीसियों में ये व्यवस्था है कि जो निषेधाज्ञा या आज्ञा राजा ठहराए वो नहीं बदल सकती। देखिए, अभी लोग जिन्होंने साइन करवाए वो लोग आकर अभी बोल रहे, हे राजा, उन लोगों को भी मालूम हो गया राजा दानियल को बचाने के लिए कोशिश कर रहा है ना, वो भी मालूम हो गया, है ना। तब ये क्या कर रहे हैं, ये राजा ऐसे नियम नहीं है, ऐसे कानून नहीं है, आपने साइन कर दिया तो उसको कोई बदल नहीं सकता। फंसवा दिया ना लोग, पहले तो आकर तारीफ किया, अब क्या कर रहे, धमकी दे रहे हैं, ये राजा युगानुयुग हो जाएगा करके तारीफ करके साइन करवाने के बाद अब आकर क्या बोल रहे हैं, मौका देकर चौका मार रहे हैं, धमकी दे रहे हैं और ब्लैकमेल कर रहे हैं। ऐसे नहीं हो सकता, बंदा फंस गया ना। सावधान रहें, सावधान रहें। और पढ़िए आगे 16-20 क्या हो रहा है, 16 से 20। तब राजा ने आज्ञा दी। राजा के एक बुरी अवस्था में आ गया, राजा एक बुरी स्थिति पर राजा आ गया। तब राजा ने आज्ञा दी, हाँ, और दानियल लाकर सिंहों की माद में डाल दिया गया। हाँ, आज्ञा दे दिया, दानियल को पकड़ो, सिंहों की माद में डाल दे, क्योंकि कानून के अनुसार। हाँ। उस समय राजा ने दानियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है वही तुझे बचाए। हालेलुया। राजा क्या बोल रहे दानियल से? राजा को मालूम है ये लोग जानबूझकर प्लान बनाकर दानियल को फंसवा दिया,
फिर भी राजा क्या बोल रहा है, ठीक है मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूं, लेकिन जिस परमेश्वर का तूने नित्य लगातार आराधना उपासना करके आता है, वही परमेश्वर तुम्हें बचाएगा। हालेलुया। देखिए एक अन्य जाति, एक अविश्वासी की कितना विश्वास है, तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें बचाएगा, लेकिन विश्वासी को ये नहीं, अन्य जाति आकर बोलेगा, आपके अड़ोसी पड़ोसी आकर बोलेगा प्रार्थना करो तुम्हारा परमेश्वर ठीक कर लेगा। हाँ कहाँ बहन मैं प्रार्थना तो करता हूँ, पता नहीं मेरा प्रभु मेरा सुनते नहीं। विश्वासी की जवाब क्या है, अविश्वासी आकर विश्वासी को उत्साहित करता है। आजकल जमाना ऐसे हो गया, आपकी पड़ोसी आकर आपका परेशानी में आपको बोलेगा प्रार्थना करो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन आपका विश्वास क्या होगा, अरे कहाँ प्रार्थना, कितना प्रार्थना करो, प्रार्थना कर करके तो यही हाल आकर हम लेटा पड़ा, हमें ऐसे उजड़ा पड़ा है, ऐसे हम बर्बाद हो गया प्रार्थना कर करके। किसकी जवाब है, विश्वासी की जवाब। अविश्वासी बोलेगा प्रार्थना करो तुम्हारा प्रभु बहुत सामर्थ्य है, अभी है विश्वासी बोलेगा अरे प्रार्थना करके तो हमारे ये हाल हो गया है? बोले अरे कहीं दिखाओ, अरे ये दिखा भी तो नहीं सकता ना, हमारा प्रभु का पता नहीं ना, वो छुड़ाता भी है ना दिखाने के लिए भी मना है। हमने फंस गया यार, बुरे अवस्था, मन के अंदर चाहत है कहीं जाकर दिखाओ। अरे परमेश्वर ठीक नहीं कर आएगा, पहले आप सब कुछ करके तो आए यहाँ पर, फिर भी कहीं दिखाऊं, हाँ जी पता नहीं हमारा किस्मत है ऐसे किस्मत हो गया। हाँ किसी के सामने हाथ दिखा कर देखो, लेकिन ये पादरी का मालूम होता, पादरी अगले हफ्ता प्रचार करेगा फिर। हाँ जी पता नहीं पादरी का मालूम हो जाता, पता नहीं कौन है, कोई चमचाता है चमचीता है, बता देता हम कुछ भी बोले, हम घर पे बात करते लेकिन पादरी का कान में पहुंचते, परेशानी है। हाँ पहले भी आराम का राजा भी, अरे यार हम तो राज भवन में सीक्रेट प्लेस में मीटिंग करते, लेकिन वो पादरी को कैसे मालूम हो जाता है। हाँ? इसराइल का राजा बच निकल, हमारे बीच में कोई काला बकरा है, बेम मतलब में बोल रहे हैं, वो लोग बोल रहे भैया हम किसी के ऊपर, हमारा भाई बहन के ऊपर शक मत करो, हमारे लोग सब अच्छा है, लेकिन वो पादरी के मालूम होता है तो परमेश्वर उन्हें बता देता है, ये नहीं मालूम है। हालेलुया। लेकिन हम तुरंत लोगों के ऊपर शक करने लग जाते हैं, शायद तो वही आजकल पादरी के साथ ज्यादा लगे रहे तो वही बोली होंगी, वही बोला होगा। मैं भी देखा था, आज मैं जा रहा था ना उनका घर के तरफ से आ रहा था, वो बंदा और कहीं से जा रहे होंगे, लेकिन इनके सोच में वो पादरी से मिलकर आ रहे होंगे। अगर कोई बंदा खादर की तरफ से लोहे के पुल में उतर रहा था, आप क्या सोचेगा, शायद पास्टर से मिलकर आया हुआ। हाँ जी हमारी सोच गलत है ना। देखिए विश्वासी को, डैनियल को एक अविश्वासी बंदा क्या कर रहा है, उत्साहित कर रहा है, हिम्मत दिला रहा है, देखो मैं सिंहों को मांझ में डाल रहा हूं, लेकिन जिनको तुम लगातार नित्य आराधना उपासना कर रहे हो वो परमेश्वर तुम्हें बचाएगा, चिंता मत करो, जाओ। ऐसी हिम्मत आप दिलाते हैं। हम प्रार्थना करेंगे, आप विश्वास करो, हम प्रार्थना करेंगे ठीक हो जाएगा, यही विश्वास करना है। विश्वासी ऐसे विश्वास करना है। विश्वासी खुद जाकर एक दूसरा परेशानी वाले विश्वासी कह रहे यार, विश्वासी बोले क्या हो गया, अरे यार मैं भूखा, मैं कब से, कल से, अरे यार मैं तो परसों से भूखा, क्या करें। विश्वासी एक विश्वासी दूसरे विश्वासी से ज्यादा रोता है, अविश्वासी से भी जाकर रोएगा, अरे हम परेशानी है, हम दुखी हैं। वो पूछेगा कि तुम्हारा परमेश्वर का बच की नहीं है क्या, तुम्हारा प्रॉब्लम को सॉल्व करना, बीमारी ठीक करना। हाँ? फिर बोलेगा वही लोग ऐसे बोल रहे हैं, बोलने का कारण कौन है तुम्हें, है ना। आप अपने विश्वास को प्रकट करें ना, हाँ जी आप अपने विश्वास को प्रकट कीजिए। राजा बोल रहे हैं इनको तुम आराधना करते लगातार, वही परमेश्वर तुम्हें बचाएगा, चिंता मत करो। देखो ऑर्डर दे दिया, उनको बोल दिया, उस आगे क्या हुआ राजा का स्थिति देखो। तब एक पत्थर लाकर उस घड़े के मुंह पर रखा गया और मोहर लगा दिया, सील लगा दिया सिंहों का मांग को, नीचे भूखों के सिंह है बहुत है। हाँ। और राजा ने उस पर अपनी अंगूठी से, हालेलुया,
और अपने प्रधानों ले की जाइए बात। और अपने प्रधानों की अंगूठियों से मोहर लगा दी। वो राजा ने पत्थर लगाकर मोहर लगाकर अंगूठियों से मोहर भी लगा दी, पूरा सील हो चुका है। दानियल के विषय में कुछ बदलने ना पाए। डैनियल के विषय में कुछ बदल मतलब कोई कुछ नहीं बदल सकते। लोगों के सामने आकर पत्थर रखे वो सिंहों का मांद को फिर सील कर लिया और मोहर भी लगा दिया ताकि कोई गड़बड़ी ना हो जाए। हाँ। तब राजा अपने महल में चला गया और महल में वापस आ गए और उस रात को बिना भोजन ना उन्होंने खाया ना पिया ना सोया, बड़ी परेशानी में हो गए। हाँ। और उसके पास सुख विलास की कोई वस्तु नहीं पहुंचाई गई। हाँ। और उसे नींद भी नहीं आई। उनकी नींद भी नहीं आई, ना कुछ खाया ना पिया ना सोया, परेशानी हो गया। क्यों? मैंने गलत काम कर लिया, मेरे से गलती हो गया। हाँ? एक पछता रहा वो अभी किसकी वजह से? खुद की गलती, साइन कर लिया, अभी कुछ नहीं कर पाया, पछता रहा वो। मालूम है उनको डैनियल अच्छा, लेकिन लोगों ने उनको पर गलत। ये दया कैसे आया परमेश्वर को सुन करने का? पर आगे पढ़िए 21 से 23 तक। तब दानियल ने राजा से कहा, और सुबह हो गया, सुबह होते बंदे राजा उठकर कहां भागा? सिंहों के माँ के पास, जहां डैनियल को गुफा में डाला, पहुंचा वहां पर। हाँ, आकर पूछ रहे पड़ी। हाँ। तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा। नहीं, उससे पहले वो राजा पूछ रहे हैं ना, क्या परमेश्वर ने जिसके तुम उपासना करता है तुम्हें बचाया? पढ़े, उससे पहले वचन होगा। जब राजा गढ़े के निकट आया, हाँ। तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा। वो शोक से चिल्लाने लगा, हे डैनियल। हाँ। और दानियल से कहा, हे दानियल, हे जीवते परमेश्वर के दास, हे जीवित परमेश्वर के दास, क्या तेरे परमेश्वर हाँ। जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सका है? हाँ, क्या तेरा परमेश्वर जिनका आप नित्य उपासना करते हैं वो सिंहों से तुम्हें बचाया? वो बोल रहा हाँ जी, हालेलुया, है ना। राजा कितना प्रार्थना किया होगा, परेशान किया होगा, अरे यार वो मरना नहीं, सिंहों, हाँ कुछ नहीं। डैनियल की गवाही क्या? परमेश्वर ने अपना दूध को बेचकर सिंहों को मुंह को बंद कर दिया है। सिंह मुंह बंद हो गया था, काटेगा ना। प्रेज द लॉर्ड। आपके विरोध में उल्टा सीधा बोल रहा है, आप भी मत बोलिए, आप प्रार्थना करें, प्रभु इन्हें मुंह बंद कर दे। हालेलुया। स्वर्गदूत बंद कर दे। कहीं टीवी की आवाज, रेडियो आवाज आए तो हम प्रार्थना कर देते, प्रभु वॉल्यूम कम कर दे, स्वर्गदूत के भेजे वॉल्यूम कम हो जाए, बंदे हो जाता। उसके बाद क्या है, बाद में हम खोलना भूल गया तो फिर हम बंदे रहते हैं। आपके पास हक है, अधिकार है, समझा ना? हम अधिकार नहीं कर, इस्तेमाल नहीं करना, अपना इस्तेमाल करना। तू ऐसे बोलेगा तो मैं वैसे गाली दूंगा। मैं कम नहीं है, तुमसे कम नहीं है मैं गाली देने में, मारने में भी। अभी बताऊं करके हम खड़े हो जाते। बताना नहीं भैया, दिखाना। क्या दिखाना? परमेश्वर के सामर्थ्य को दिखाना। आपके परमेश्वर महान है। वो क्या बोलता है, तुमने छूने से पहले मुझे छूता है, फिर क्या परेशानी? आपका थोड़ी गाली दे रहा हो, आपका परमेश्वर से वो नाराज है, उनको गाली दे रहा, कुछ भी करने दो, प्रभु काम करेगा। हमें केवल प्रार्थना करना। प्रभु एक स्वर्गदूत के भेजने मुंह बंद कर दो, उसको जाने के लिए मना कर दो, वो करने मना कर दो, बांध ले आप, आपके पास हक है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने अपने दूध को बेचकर क्यों भेजा? अपना स्वर्गदूत क्यों? हमेशा हर स्थिति पर, हर हालत में, आजादी में भी, गुलामी में भी क्या कर रहा था वो? प्रार्थना। परमेश्वर की उपस्थिति में रहा था। प्रेज द लॉर्ड। जोसेफ जेल में भी, गड्ढे में भी, बेचने में भी, कहीं पर भी हो, वो किसके साथ है? प्रभु के साथ है, प्रभु उनके साथ है। हालेलुया। पर बोले, हाँ पढ़िए।
तब राजा ने बहुत आनंदित होकर, राजा बहुत आनंदित हो गया, लेकिन बाकी लोगों को तो और चिढ़ा गया होगा, परेशानी हो गया होंगे, है ना। राजा तो खुश हो गया। हाँ, दानियल को गड्ढे में से निकालने की आज्ञा दी। हाँ, अतः दानियल गड्ढे में से निकाला गया और उस पर हानि का कोई चिन्ह ना पाया गया। देखा दानियल, देखा बिल्कुल परफेक्ट, जैसे गया वैसे आया। पूरा रात सिंहों के माध्यम में थे, क्योंकि सजा देने वाले सिंहों को हमेशा भूखा में रखते हैं। एक भूखा सिंहों, एक सिंह के सामने गिरेगा तो वो खा लेते हैं, कई सिंहों को रखते थे, ठीक है, लेकिन एक भी सिंह कुछ नहीं किया। हालेलुया। बोलते थे मेरे से, पादरी साहब आप कैसे टाइगरों के बीच में सो कर आए। भैया हम तो सोता, मुझे तो नींद बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि 3 साल से मैं सोए नहीं थे। अभी भी चाहे कहीं पर भी मुझे मिले मौका, मैं सो जाता हूँ। क्यों? प्रभु ने अपना पसंद के लोगों को नींद देता है ना। क्या हुआ था हम नहीं जानते, अपना नींद पूरा करके उठता है। प्रभु जब जगाते तभी मैं उठता हूँ। बांध है बिच्छुओं के बीच में, सांपों के बीच में, खतरनाक जानवरों के बीच में हम रहते हैं, रहूंगा भी। हालेलुया। उस खतरनाक जानवरों से ज्यादा तो इंसान लोग हैं। जानवरों से खतरा इंसान लोग जिस दुनिया में हम रहते हैं, है ना। हम नहीं जानते जिस चीज के मन में क्या क्या है ना। उन लोग के बीच में हम रहते तो जानवर का हम जब तक चेहरे नहीं कुछ नहीं करते। प्रेज़ लॉर्ड। बोल रहा है अपने स्वर्गदूत को भेज कर उसका मुंह बंद कर ले, मैं ठीक हूँ, अभी बाहर आए बिल्कुल फिट। देखो राजा ने क्या बोला, तुम्हारा परमेश्वर जिनको तुम मानते हो वो तुम्हें बचाएगा। और आकर पूछ रहे, तुम्हारा परमेश्वर जिनको तुम मानते हैं उन्होंने बचाया आपको, और कुछ नहीं पूछा। समझ रहे? कितना अच्छा है उनका मालूम है, राजा को भी मालूम है इनका परमेश्वर है ना। जी बढ़िए, आगे। क्योंकि वो अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता था। तब राजा ने आज्ञा दी कि जिन पुरुषों ने दानियल की चुगली खाई थी वे अपने अपने बाल बच्चे और स्त्रियों समेत लाकर सिंहों के गड्ढे में डाल दिए जाए। 24 में नहीं 24। देखें अभी क्या हो गया, दानियल का अकेला गुफा में डाला गया, दानियल बच गया। लेकिन अब जिन्होंने उनके विरोध में चुगली गए और प्लान बनाए, योजना बनाए, उनका पूरा परिवार खानदान समेत कहां पर डाला गया? अकेले नहीं डाला, पूरा परिवार, बाल बच्चे सब। सीखे किसी के बारे में, किसी की बुराई करने के लिए, निंदा करने के लिए, चुगली करने के लिए कोशिश मत करें। ये स्वभाव आपका होगा तो आप और आपके बच्चों को, आपके परिवार वालों को नुकसान है। समझ रहे हैं? एक बार ये वचन दोबारा पढ़े। आप किसी को विरोध में, है ना, छिड़कर या जलकर किसी के बारे में बुराई करना, किसी के बारे में कहानी बनाना, किसी के बारे में चुगली करना, सावधान रहें। किसी के बुराई मत करो, किसी के बारे में गलत ना सोचें, किसी के बारे में गलत योजना बनाकर, कहानी बनाकर फैलाओ मत। नुकसान उसका नहीं, नुकसान आपका होगा। क्या हो रहा है वहां पर? जो दानियल तो बाहर आ गए, लेकिन जिन्होंने दानियल के सिंहों को माध्यम में डालने के लिए प्लान बनाए, युक्तियां बनाए और कानून पास करवाया है, और उसका जो कारण है, और ये लोग प्रार्थना करके जाकर चुगली किया है, उनकी स्थिति परमेश्वर कैसे बदला लिया। देखें क्या हो रहा है वहां पर। और वे गड्ढे की पेंदी तक भी ना पहुंचे। पूरा पढ़िए बाबू। उनके परिवार जिन्होंने, तब राजा ने आज्ञा दी कि जिन पुरुषों ने दानियल की चुगली खाई थी, दानियल की चुगली गया, वे अपने अपने बाल बच्चे और स्त्रियों के समेत बीवी बच्चों के साथ लाकर सिंहों की गड्ढे में लेकर आके सिंहों के गुफा में डाल दिया है। तब क्या हुआ रहा देखें। और वे गड्ढे की पेंदी तक भी ना पहुंचे, वो नीचे जमीन तक नहीं गिर पाया कि सिंहों ने उन पर झपट कर सब हड्डियों समेत उनको चबा डाला। बस, नाम निशान भी नहीं है, ये जाके जमीन में गिरा नहीं है, उससे पहले
सिंहों ने क्या कर ली? बड़ी भीड़ है, सारे भीड़ों को खा लिया, खत्म कर लिया। नाम निशान भी नहीं, एक बूंद खून ना मिला, ना एक टुकड़ा हड्डी नहीं मिला। लेकिन उतना सिंहों के बीच में डैनियल अकेला रहा। क्यों? सारे सिंहों का मुंह 3 महीने में जंगल में रहा। कितना खतरनाक जानवरों के साथ। और 3 साल में सुसाइड के लिए कितना जहर खाए, जितना जहर पिए, जितना खतरनाक जंगलों में गए, वो लोग इसलिए नहीं किया क्योंकि परमेश्वर के द्वारा मैं चुना हुआ व्यक्ति, इसलिए परमेश्वर ने उन चीजों को मुंह को बंद लिया। मैं गुस्सा करते थे, क्या जानवर है तुम लोग, हैं मुझे काटा क्यों नहीं है? अरे इसलिए नहीं काटा है क्योंकि लिखा दानियेल कैसे, क्यों स्वर्गदूत भेजा? क्योंकि वो परमेश्वर पर विश्वास करते थे। जो परमेश्वर पर विश्वास करने वाला परमेश्वर के दास दासियों को और बेटा बेटियों के विरोध में जितना भी दुनिया युक्तियां बनाए, योजना बनाए, मार खाएगा, प्रभु बदला लेगा, परमेश्वर अपने लोगों को बचाएगा। इसलिए आप परेशानी मत हो जाओ। जो आपके बारे में उल्टा सीधा बोल रहे, निंदा कर रहे, बदनाम कर रहे हैं, आपका परेशानी कर रहे हैं, आपको नुकसान चाहते हैं, जो आपसे चिढ़ता है, जो आपसे जलता है, जो आपके बारे में चुगली करता है, कुछ मत करो, प्रार्थना करो प्रभु को। आप जाने की जरूरत नहीं मारने के लिए, परमेश्वर अपना दूत को भेजेगा। हालेलुया। आप प्रभु में ठीक रहे। देखिए एक नाम निशान भी नहीं है। जो जिन्होंने उनके विरोध में युक्ति योजना बनाई, सब सर्व सत्यानाश हो गया। उसके बाद राजा ने एक चिट्ठी दोबारा लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? पढ़िए 25-28 तक। तब दारा राजा ने सारी पृथ्वी के रहने वाले, सारे पृथ्वी के रहने वाले, पूरा दुनिया वालों के लिए एक चिट्ठी लिखा। हाँ, देश देशों में, सारे देशों के लिए, और जाति जातियों के लिए, हर जाति धर्म के लोगों के लिए, और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों के लिए, अलग अलग भाषा बोलने वालों के लिए के पास ये लिखा। हाँ, ये लिखा है, तुम्हारे बहुत कुशल हो। अभी पहले राजा को कुशल हो बोलते थे, कुशल के संदेश। अब कौन बोल रहा? राजा बोल रहा, पूरा दुनिया के लोग तुम्हारे लिए कुशल हो। मैं आज्ञा देता हूँ कि जहाँ जहाँ मेरे राज्य का अधिकार है, हाँ, वहाँ के लोग दानियेल के परमेश्वर के सम्मुख कांपते और थरथराते रहे। क्योंकि क्या करे? पहले ही राजा से करवाए थे लोग आज्ञा, लेकिन अभी राजा खुद आज्ञा दे रहे हैं, सारे लोग दानियेल के परमेश्वर के सामने कांपते रहो, उन्हें आदर करो, उन्हें इज्जत करो। क्योंकि जीवता और युगान युग तक रहने वाला परमेश्वर वही है। हालेलुया। क्योंकि ईश्वर और देवता और युगान युग रहने वाला परमेश्वर कौन है? दानियेल का है। परमेश्वर युगान युग का परमेश्वर है। आपका परमेश्वर है। आपका बच्चों के साथ भी आपका परमेश्वर है। बच्चों के बारे में चिंता मत करें। मैं तो ठीक है विश्वास करता, मेरा बच्चों का भविष्य क्या होगा? भविष्य का भी परमेश्वर वही है। जो थे, जो है, जो आने वाले युग के लिए भी परमेश्वर है आपका। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, उसका राज्य अविनाशी और उसकी प्रभुता सदा स्थिर रहेगी। हाँ, इसने दानियेल को सिंहों से बचाया है, वही बचाने और छुड़ाने वाला है। वही परमेश्वर जो दानियेल के सिंहों से बचा, वही बचाने वाला है, छुड़ाने वाले हैं। किसको? आपको। सारे देश के लोगों, सारे भाषा के लोगों की चिट्ठी लिखा उन्होंने। इसमें हम भी है ना, मैं भी, आप भी है ना, है नहीं? परमेश्वर का वचन में तो लिखा, तो वही सच है। हाँ, पवित्र शास्त्र में लिखा है। छुड़ाने वाले, बचाने वाले कौन है? परमेश्वर। फिर हम काम भागते हैं विश्वासी, कहीं जाऊं, कहीं दिखाऊं, किसके पास जाऊं, कौन छुड़ाएगा, कौन बचाएगा, हाँ, कौन ठीक करेगा? यहाँ पर बैठकर सोच और कहीं रहे, सब कुछ छोड़ कर आने के बाद भी वापस वहीं जाके देखो, एक बार कोशिश कर लो, फिर बात मांगकर प्रभु से माफी मांगो। फिर भी कई लोग कई साल होने के बाद अभी भी विश्वास नहीं है, प्रभु मुझे बचाएगा, सब कुछ करेगा, मैं उनके लिए मेरा जीवन समर्पण करूं। नहीं, अभी भी डाउट है। सब कुछ करके आऊंगा, जब मैं फ्री हो जाऊंगा, जब सारे झंझटें खत्म करूंगा, तब प्रभु को मैं सेवा करूंगा। कब होगा भैया? उससे पहले आप खत्म हो जाओगे, फिर वहीं रह जाओगे। आप और आपके आने वाले भविष्य परिवार के लिए क्या लिख रहे? राजा देखो,
वही बचाने वाला, वही छुड़ाने वाला। उनका राज और उनके अधिकार शासन सब युगानुयुग होगा। ओके, प्रेज़ द लॉर्ड। और स्वर्ग में और पृथ्वी पर चिन्हों और चमत्कारों का प्रकट करने वाला है। स्वर्ग में और पृथ्वी पर चिन्ह चमत्कार को प्रकट करने वाला कौन है? ये केवल वही है, यीशु। हम नहीं बोल रहे, राजा लिख रहे हैं। कितना सच बात, परमेश्वर के बारे में कितना अच्छा महिमा की बात और गवाही की बात है। किसके वजह से? डैनियल की। क्या आपके वजह से? परमेश्वर का नाम महिमा हो रहा है, प्रभु खुश हो रहा है। क्या परमेश्वर आपके लिए युद्ध कर सकता है? क्या परमेश्वर आपके लिए सब कुछ कर सकता है? परमेश्वर आपके लिए स्वर्गदूत भेज सकता है? सोच के देखिए, समर्पण करें। अपने आप को समर्पण करें। आपके द्वारा देश में, दुनिया में क्या बदलाव आ सकते हैं? डैनियल के द्वारा सारे पृथ्वी के लोगों को चिट्ठी लेकर आ जाए, एक अन्य राजा। डैनियल अकेला, प्रार्थना करें, प्रभु मेरे द्वारा आपकी नाम महिमा हो जाए। मेरे देश में, दुनिया में एक बदलाव आ जाए। मैं आपसे विश्वास करता हूँ कि लोग जाने, प्रकट हो जाए। अपने जीवन समर्पण करें, प्रार्थना में। हमारे सर्वशक्तिमान दयालु अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, डैनियल के जीवन के द्वारा आपके नाम महिमा हुआ, शत्रु लज्जित हुआ और राजा के द्वारा एक सच्ची बात निकला है। आप ही परमेश्वर, आपके अलावा और कोई नहीं। आप ही युवाने का परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी पर चिन्ह चमत्कार करने वाले और सच्चे परमेश्वर है। डैनियल के जीवन आपके नाम महिमा के लिए कारण है। हमारे जीवन के द्वारा भी आपके नाम महिमा हो। हमारे को इस्तेमाल करें। हम चुगली करने वाले ना बने, चिढ़ने वाले, जलने वाले ना बने। हम एक दूसरों के अपने से ज़्यादा अच्छा उत्तम समझकर दूसरों के भलाई की ओर हम सोचने के लिए मदद करें। सब कुछ आपकी महिमा के लिए। यीशु मसीह की मदद हम जीवित परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय, आपके मन के अंदर किसी के बढ़ोतरी के बारे में चिढ़ या जलन या गुस्सा या बुराई या चुगली करने का बात होगा, या किसी का नुकसान करने का, किसी का निंदा करने का, या किसी के विरोध में कुछ युक्तियाँ, योजना या बोली सोच विचार है, तो आप उसको छोड़ दें, माफ़ी मांगे, प्रभु के साथ आपका रिश्ता, संबंध, मेल मिलाप सब कुछ ठीक रखें, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों के लिए युद्ध करता है, सब कुछ करता है। सावधान रहें। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।